पाकिस्तान के 12वें सदर ममनून हुसैन खालिक हकीकी सजा मिले। ममनून हुसैन कैंसर का शिकार, काफी अरसे से अस्पताल में जेर इलाज थे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, वजीर आला, गवर्नर पंजाब समेत सियासी और हुकूमती रहनुमाओं का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज और लीगी रहनुमाओं का भी गहरे दुख का इजहार। चौधरी शुजात, परवेज इलाही का भी इजहार अफसोस। आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 11 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 40 पैसे, मट्टी का तेल 1.5 रुपए महंगा करने की सिफारिश। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 40 पैसे इजाफे का इम्कान। कीमत बढ़ेगी या बरकरार रहेगी, फैसला आज होगा। कराची समेत सिंध में कोरोना बेकाबू, फिर पाबंदियां लग गईं। आज से इंडोर डाइनिंग पर पाबंदियां हैं। जुम्मे से 8वीं तक स्कूल बंद करने का फैसला। इम्तिहानात जारी रहेंगे। पार्क, सी व्यू, हॉक्स बे, सिनेमा हॉल्स, जिम खाने भी बंद। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सूबे में कोरोना की शरह 7.4% हो गई। सिंध में सफर के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पास रखना लाजमी करार। पेशावर में भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा के 2 मरीज रिपोर्ट। मोहलिक वायरस मजीद 24 जाने निकल गया। 24 घंटे में 1980 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 4.17% हो गई। इस्लामाबाद के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्तान में 37 कारोबारी मराकज़ सील। वजीर आजम आज 2 रोजा सरकारी दौरे पर उज्बेकिस्तान रवाना होंगे। आला सतह वफ्द भी इमरान खान के हमराह जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। हर बात पर सर झुका लेते हो। नवाज शरीफ झुकने और बिकने से इनकार कर देता है। तुम तो सर उठाकर कौम को ये भी बताने के काबिल नहीं हो कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। इमरान खान ने मान लिया वो अवाम नहीं, सिलेक्टर्स की चॉइस हैं। तुम सिलेक्टर्स के इशारे पर लट्टू की तरह घूमते हो। इमरान खान को कठपुतली वजीर आजम के नाम से याद रखा जाएगा। साजिश से मिला इक़्तिदार, हुकूमत नहीं शर्मिंदगी है। मरियम नवाज का हिजेरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। रावला कोर्ट में कहा सबसे बड़ा मनी लॉन्डर इमरान खान मुल्क पर काबिज, जिसने 2 अरब 20 करोड़ की गैर कानूनी फंडिंग ली। 16 खुफिया बैंक अकाउंट्स का हिसाब नहीं दे सके। पाकिस्तान में बिजली आती नहीं लेकिन बिल बहुत ज्यादा। आटा, चीनी, पेट्रोल, अद्वियात चोरी में वजीर मुलव्विस निकले। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर फिर कड़ी तनकीद। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है एक जाने मोदी कश्मीर पर जुल्म कर रहा था। मरीम नवाज बताएं दूसरी तरफ शरीफ खानदान जिंदाल से कारोबार बढ़ा रहा था। मुराद सईद का कहना है 4 बारियां लेने वाले ये नहीं बता सके कि कश्मीर के लिए क्या किया। हमें ना रावलपिंडी से मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। वो शख्स शहद पीता है, शर्म आनी चाहिए उसको। आप बैठ जाइए। खान शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को उन्होंने जसारत और हिम्मत कैसे की कहने की। अली अमीन गंडापुर ने भुट्टो को गद्दार क्यों कहा? सेनेट में जालों का पारा चढ़ गया। रजा रब्बानी ने कहा गुंडागर्दी और बदजबानी वाली हुकूमत नहीं चलने देंगे। रावलपिंडी या इस्लामाबाद से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। शहरी रहमान बोली गंदे लोगों ने गंदी जबान इस्तेमाल की। मौला बख्श चांडियों ने कहा हुकूमत ने तसादुम की नई राह खोल दी। इनके हाथों किसी की इज्जत दस्तार सलामत नहीं है सर। बदजुबानी करते हैं, बद इखलाकी करते हैं आप लोग। आपको खवातीन का कोई एहतराम नहीं है।
पीटीआई के बाद रहनुमाओं से किसी की दस्तार महफूज नहीं, इन्हें खवातीन की इज्जत तक करना नहीं आती। मरीम नवाज से माफी मांगने के बजाय हुकूमती रहनुमा तस्हीक आमेज बयानात का दिफा करते रहे। सेनेटर आसिफ किरमानी का तब्दीली सरकार पर वार। आज खड़े हो इस हाउस में और माफी मांगे पूरी कौम से, जो कल यहाँ तकरीरें कर रहे थे, आज वहां पर वो एक बेंच में बैठे हुए अमेरिका में। जो दवाई लेने गए थे वो आज तक वापस आने का नाम नहीं ले रहे। तो शॉप के जरिए इस मुल्क में नहीं रह सकते, आपको असल में आना पड़ेगा इस मुल्क में। हुकूमती बेंचों से भी ऑपोजिशन को सख्त जवाब। कायदे ऐवान सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, हमारी कयादत पर कश्मीर बेचने का इल्जाम लगाएंगे तो जवाब देंगे। बिलावल अमेरिका में सीवी देकर कहते हैं, जीना मरना मुल्क के लिए है। जो दवाई लेने गए थे आज तक वापस नहीं आए। जलसों में नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर ऑपोजिशन माफी मांगे। जैसी वोटिंग खत्म होती है और अनाउंस होता है, उसके बीच में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हर किस्म की बेज़ाब्तियां होती हैं, धांधली होती है। वोट कास्ट होने के बाद धांधली का शोर मच जाता है। ई वोटिंग से धांधली खत्म हो जाएगी। कब्जा माफिया की सरकूबी के लिए कानून लाएंगे। ऑनलाइन निजाम से जमीनों का रिकॉर्ड महफूज हो जाएगा। वजीर आजम का इस्लामाबाद में पंजाब में विरासती सर्टिफिकेट्स के इजरा और तरक्याती मंसूबों की तकरीब से खिताब। इमरान खान दीवार से पीछे देखने की सलाहियत रखते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, चोरों लुटेरों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आज जो भी मसाइल हैं उनकी वजह ऑपोजिशन है। एक बार फिर आजाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत बनाने की पेशगोई। महंगाई बेरोजगारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। आवाम के पास दवाइयां लेने के भी पैसे नहीं। लोग बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं। झूठे दावों और सब्ज बाग दिखाने वालों का चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना है, इंतहाई अजीब और तकलीफदेह हालात पैदा कर दिए गए। गरीबों के चूल्हे बुझ गए। इस नालायक हुकूमत से जान छुड़ाना बहुत जरूरी। झूठी हुकूमत आखिरी अयाम की तरफ बढ़ रही है। एहसन इकबाल की तब्दीली सरकार पर यलगार। बोले, नैब किसी भी केस में करप्शन का सबूत नहीं दे सका। वजीर मुशीर दिन रात झूठ बोलकर कौम को गुमराह करते हैं। वफाकी हुकूमत सिंध में फौरी तौर पर गवर्नर राज नाफिज करे और इन मुल्क दुश्मनों से इस सूबे को छुटकारा दे। एमक्यूएम ने सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। आमिर खान का कहना है, मुल्क की सलामती और बका के लिए वफाकी हुकूमत सूबे में फौरी गवर्नर राज लगाए। पीपल्स पार्टी हुकूमत पर रॉ के एजेंटों के शनाख्ती कार्ड्स बनाने का इल्जाम। एमक्यूएम को अवाम ने मुस्तरद किया तो ये जहनी तवाजुन खो बैठे। आमिर खान के दिमाग का मुआयना होना चाहिए। गवर्नर राज का मुतालिबा करना जहनी पसमानदगी का सबूत है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का सख्त रद्द अमल। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी वर्कर्स को ले जाने वाली बस में फन्नी खराबी से गैस धमाका। हादसे में 9 चीनी शहरी, 3 पाकिस्तानी जाम बहक। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। धमाके की तहकीकात करके सच सामने लाया जाए। चीनी सफारत खाने के तर्जुमान का बयान। महंगाई का जिन बेकाबू, कीमतें मजीद बढ़ गईं, शहरी परेशान। सब्ज मसाला जात की कीमतों में 200% तक मनमाना इजाफा। अदरक 600 रुपए किलो, लहसुन 350, टमाटर 100 रुपए किलो हो गया। प्याज और सब्ज मिर्च की कीमत भी बढ़ गई। इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम।